देखिए ये दे रखा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है और इसके ऊपर 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, यानी कि F की वैल्यू 10 न्यूटन है, ठीक है। और इसको मान लीजिए विस्थापित किया जाता है 20 मीटर तक, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर तक विस्थापित किया जाता है। हमसे बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। एक चीज़ और हमें बोल रहा है कि ये ना, ये घर्षण है, मतलब रफ है। रफ का मतलब कि इसके ऊपर घर्षण है और इसकी वैल्यू यानी कि फ्रिक्शनल कोफिशिएंट यानी घर्षण नियतांक की वैल्यू 0.2 दे रखा है। कितना दे रखा है? 0.2 दे रखा है, ऐसा दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, जो F होता है ना वो इफेक्टिव फोर्स होता है, यानी कि हम इसको बोलते हैं नेट बल, नेट फोर्स। क्या बोलते हैं? ये होता है हमारा नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब कुल बल, यहाँ पर ये होता है, ठीक है। नेट फोर्स का मतलब परिणामी बल, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो ये नेट फोर्स होता है F। और अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर इसको एक पॉइंट मास मानिए, इसको, इसके ऊपर पीछे की तरफ एक बल लग रहा है F जो 10 न्यूटन लग रहा है। पीछे की तरफ बात करें तो जब ये वस्तु के ऊपर आगे की तरफ बल लगाया जाता है तो घर्षण बल पीछे की तरफ लगता है, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है? पीछे की तरफ, यानी कि इसके ऊपर पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगा, यानी पीछे की तरफ लगा F। और आप लोगों को पिछले चैप्टर में ही पता चला है कि F की वैल्यू होती है म्यू n के बराबर, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो इसका द्रव्यमान दे रखा था 2 किलोग्राम, इसका द्रव्यमान है 2 किलोग्राम। अगर हम यहाँ पर n की बात, म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.2, तो 0.2 रखिए इंटू n की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो देखिए ये रहा 2 किलोग्राम का, ये होता है n। n जो होता है ये ऊपर की तरफ लगता है, नॉर्मल फोर्स ये ऊपर की तरफ लगता है और इसकी वैल्यू mg के बराबर होती है। n की वैल्यू किसके बराबर होती है? mg के। तो यहाँ पर n बराबर mg आप देख रहे हैं, m की वैल्यू कितनी है? 2 और g की वैल्यू होती है 10, तो ये आ जाएगा 20 न्यूटन के बराबर। यानी n की वैल्यू कितनी आ गई? 20, तो यहाँ पर रखेंगे 20, तो ये आएगा 20 दूनी 40, यानी कि 4 न्यूटन। यानी F की वैल्यू कितनी आ गई है? 4 न्यूटन। F की वैल्यू 4 न्यूटन आ गई। अब यहाँ पर हम बात करते हैं F नेट की। तो जो F नेट है, ये बल, ये वस्तु किधर जा रही है? आगे की तरफ, यानी कि ये ज़्यादा है, तो ये फिर क्या होगा? कम है। ये दिख रहा है कि ये ज़्यादा है, ये कम है, तो हम इसमें से इसको घटाएंगे, या आप दोनों को ना F नेट करते वक्त दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इधर की दिशा को अगर पॉजिटिव लेंगे, धनात्मक लेंगे, तो इसके पीछे की दिशा को आपको कैसा लेना पड़ेगा? निगेटिव लेना पड़ेगा, यानी ऋणात्मक लेना पड़ेगा। F की वैल्यू आगे की तरफ 10 दे रखा है, प्लस इस F की वैल्यू पीछे की तरफ लग रही है और कितना है? 4, तो इसे रखेंगे -4, ठीक है। तो ये 10 प्लस माइनस क्या होगा? -4, तो ये आएगा 6, यानी F नेट की जो वैल्यू आई है वो 6 न्यूटन के बराबर आई है, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कार्य की। तो कार्य क्या होता है? F इंटू डी ये होता है। तो देखिए इसको पहले हटा लें, ठंडी के कारण मिट भी नहीं रहा है। चलिए इतने में हो जाएगा हमारा। देखिए W बराबर क्या आता है? F डी कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखा जाए तो विस्थापन इधर ही है, बल भी यानी F नेट भी इधर ही लग रहा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 डिग्री। तो यहाँ पर W बराबर आप रखेंगे, देखिए W बराबर आप यहाँ पर रखने वाले हैं, F की वैल्यू कितनी आई है? F नेट। F की वैल्यू किसके बराबर है? F नेट, यानी यहाँ पर लिखेंगे F नेट, और ये 6 है। D की वैल्यू कितनी है? 20, और ये cos 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू 1, यानी कि W बराबर आ गया 20 छक्के 120 इतने जूल के बराबर। यानी कि हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि A से B तक ले जाने में हमको 120 जूल कार्य करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, ये इतना कॉम्प्लिकेटिव नहीं है। और आप कहेंगे कि कितना न्यूमेरिकल, तो देखिए न्यूमेरिकल के ऊपर ही सारी डिपेंडेंसी होती है, ठीक है ना। कुछ भी हो जाए लेकिन हमें न्यूमेरिकल ज़रूर आना चाहिए, हर तरीके से आना चाहिए।